वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 2 अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए माई सहेली नामक एक परियोजना की शुरुआत की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है। अब भारतीय रेलवे की बात है तो वर्तमान समय में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा किस देश के नए शासक बने हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा कुवैत के नए शासक बने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब कुवैत की बात है तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, और कुवैत के राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, और कुवैत की मुद्रा कुवैत दिनार है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चंदा मामा शंकर का निधन हो गया है, उनका वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में चंदा मामा शंकर का निधन हो गया है, उनका वास्तविक नाम कार्थोलुवु चंद्रशेखरन शिवशंकरन था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रमुख भारतीय कलाकार कार्थोलुवु चंद्रशेखरन शिवशंकरन का हाल ही में निधन हो गया है। शिवशंकरन को भारतीय पत्रिका चंदा मामा में उनके अमूल्य योगदान के लिए चंदा मामा शंकर के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय सुंदरी योजना के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में कितने ग्रस्त चाय बागानों में कम से कम 3694 श्रमिकों के लिए ईंट के घर बनाएगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय सुंदरी योजना के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले में 7 ग्रस्त चाय बागानों में कम से कम 3694 श्रमिकों के लिए ईंट के घर बनाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और कोलकाता से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के बोर्ड में अपने महाप्रबंधक डीके कश्यप को नियुक्त किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में अपने महाप्रबंधक डीके कश्यप को नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलंगाना सरकार ने 30 सितंबर 2020 तक बाथुकम्मा साड़ी वितरण कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ साड़ियों का वितरण किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने 30 सितंबर 2020 तक बाथुकम्मा साड़ी वितरण कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ साड़ियों का वितरण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगो को कहां लॉन्च किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण साई का नया लोगो लॉन्च किया है। साई की स्थापना 1982 में हुई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए स्कूल फीस में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में गुजरात सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए स्कूल फीस में 25% की कटौती की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 सितंबर 2020 पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के क्षेत्र कठुआ, डोडा, उधमपुर और रिहायशी जिलों में कितने सड़क और पुल परियोजनाओं का अनावरण किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 सितंबर 2020 पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू क्षेत्र के कठुआ, डोडा, उधमपुर और रिहायशी जिलों में 23 सड़क और पुल परियोजनाओं का अनावरण किया है, टोटल 23। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 30 सितंबर 2020 को पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू क्षेत्र के कठुआ, डोडा, उधमपुर और रिहायशी जिलों में 23 सड़क और पुल परियोजनाओं का अनावरण किया है। इस परियोजना से क्षेत्र के 35,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र में किस नगर निगम ने शहर में कोरोना वायरस की प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर के नगर निगम ने, जो कि नागपुर शहर में कोरोना वायरस की प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने पूरी तरह से पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने वाले IBE नोट नामक एक और हरित पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय बैंक ने हाल ही में पूरी तरह से पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने वाले IBE नोट नामक एक और हरित पहल की शुरुआत की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। IBE नोट एक उपकरण है जो डिजिटल रूप से विभिन्न कार्यालयों द्वारा लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स कब मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 1 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स
प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के लिए 1 अक्टूबर का दिन रखा है। यह दिन बुजुर्ग लोगों की भलाई और विशेष जरूरतों पर केंद्रित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।